शुड यू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया इन 2027? देखो यूएसए 1,50,000 स्टूडेंट्स जाते थे, बट बिकॉज ऑफ ट्रम्प इतनी ज्यादा अनसर्टिनिटी हो गई है, वीजा ही नहीं मिल रहे स्टूडेंट्स को। कनाडा अनदर 1,50,000 स्टूडेंट्स जाते थे, वो भी अब कनाडा नहीं जा रहा है। यूके स्टिल मेंटेन्स इट्स पोजीशन, बट व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया? इट वाज द 4th लार्जेस्ट कंट्री जहां पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, एंड नाउ इट इज इंक्रीजिंग multi-fold. So, should you study in Australia in 2027? क्या स्कोप रहने वाला है? Let's talk about that. First thing you need to know, हर एक कंट्री अभी के टाइम पे अपना वीजा प्रोसेस मुश्किल से मुश्किल करते जा रही है। यूके में अभी के टाइम पे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 2 साल से 18 महीने का कर दिया गया है। एट द सेम टाइम इंडेफिनेटली रिटर्न का पीरियड 5 से 10 साल करने की बात चल रही है। कैनेडा डज नॉट वांट एज मेनी इंडियन स्टूडेंट्स। यूरोप बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स लेटली जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इज गेटिंग स्ट्रिक्टर एंड स्ट्रिक्टर। यूएसए का तो पता ही है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर बात करें, दे आर ऑल्सो मेकिंग श्योर कि ओनली जेन्युइन टैलेंट कम्स टू द कंट्री, जिसमें एक मेजर चेंज हुआ है ऑस्ट्रेलिया के स्टडी अब्रॉड प्रोसेस में, जीई से जीएस। सो नाउ दे वांट टू सी फ्रॉम जेन्युइन एंट्रेंट टू जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। अब जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट में एक्चुअली होने क्या वाला है, 3 चीजें चेक की जाएंगी, योर बैकग्राउंड, योर फ्यूचर प्लान्स एंड द कोर्स दैट यू आर डूइंग, एंड ये सब अलाइन करनी चाहिए। अभी तक ऑस्ट्रेलिया में आप कुछ भी पढ़ने चले जा सकते थे एंड ये लोगों को वीजा मिल जाता था, बट लेटली इतनी ज्यादा रिजेक्शंस आने लगी हैं ऑस्ट्रेलिया में कि जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ इफ यू वांट हेल्प विद दिस, गेट इन टच विद समवन who knows the process, who has an exceptionally high visa success rate and can get your admission done in a top university. Also know, अगर आप top university जा रहे हो, the process of getting a visa is much more easier than अगर आपको कोई recommend कर रहा है घटिया university जाओ। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो top university जाना, please किसी घटिया university नहीं जाना, इतने बेवकूफ तो नहीं होना प्लीज। Second major change that is happening with Australia is कि student visa fees is going up to $2,000, which is still fine क्योंकि UK and बाकी countries अभी उससे काफी ज्यादा हाई है, but at the same time अब आपको 29,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स दिखाने पड़ेंगे for your living expenses in Australia, which is gone up. Australia हमेशा से in terms of education की cost will be higher, but in terms of the returns that you will get from Australia will also be higher because considerably better job market, considerably easier post-study work visa, considerably easier to get a permanent residency in Australia. ऑस्ट्रेलिया इन सारे एसेंस में एंड इवन सैलरीज आर मच हायर देन यूके एंड अदर कंट्रीज। तो ऑस्ट्रेलिया उन सारे केसेस में इज ऑब्वियसली अ विनर एंड दैट इज वाई यहाँ पे खर्चा भी आपका ज्यादा जाएगा। ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया में यूजुअली 2 साल की डिग्री करने जा रहे हो आप मास्टर्स की, तो या इट विल बी अ बिट मोर एक्सपेंसिव। ऑल्सो वेट, इतना ज्यादा वीडियोस बना रहा हूँ, एक सब्सक्राइब बटन तो बनता है ना। 30 डिग्री में गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया, Isn't that sad? नेक्स्ट MD115 इंट्रोड्यूस हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। अब अभी ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टूडेंट्स की 40% तक रिजेक्शन रेट चली गई थी। 40% इंडियन स्टूडेंट्स वर गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब आगे क्या होगा? They will depend on 2 things. First, risk factor of the country. Second, university ranking. And this is not me saying. Australia government से कह रही है ये सारी चीजें। तो you need to be at a top university to get a visa easily. India is characterized as a very high risk country for influx of immigrants. तो that will still be a problem for us. But अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, I can assure you हम लोग आपका वीजा ले आएंगे। But we need good ITRs. Yes, next important point is ऑस्ट्रेलिया के लिए ITRs बहुत important है। Before I talk about the next topic, I want to tell you that right now I am in Singapore on my way to Australia. अब I keep traveling so much and I hope आप भी plan कर रहे होगे कोई ना कोई travel करने का soon. And if you do plan to travel, I want you to check out Holify plans. It is just one eSIM that keeps you connected in 160 plus destinations. And मतलब आप किसी भी country जा रहे हो, you don't have to buy a new eSIM. एक eSIM. Look at this. Connected always, everywhere. It is an insane bargain and I personally use Holify. This is Exhibit A. मैंने बस इनका South East Asia का plan लिया था. One South East Asia plan. Right now, I am at the border of Singapore, Malaysia. That there you see, wait, this thing you see, that is all Singapore. Right now, I am at the border in Malaysia and my eSIM is still working. They also have 2 plans. One is 25 GB, which is for light use, probably for you, and the other one is unlimited data for a content creator like me. जो इतना ज़्यादा ट्रैवल करता है, just recorded this video. I'll have to send this video to my editor. My editor will send it back to me, so I'll have to download it. Then I'll have to upload it again on YouTube, and so much data is needed. And I get unlimited data any country. I just have to fly, and it will be connected. So it's actually an insane deal for anyone who travels. So if you are planning to travel, Southeast Asia आने वाले, Europe जाने वाले, if you're planning to travel anywhere, check out Holify once from the link in the description. It is a no-brainer to have, and yeah, it's just one eSIM. You don't have to keep on buying new eSIMs. Also, they have no crazy contracts. You can say, I need a 12-month plan. You need a 1-month plan. There are no crazy contracts that you have to sign. You can choose whatever you want. And you can get 10% off on yearly plans if you use my coupon code Muradanran. Also, you can get a 5% coupon code on all the other Holify plans
using my coupon code. So yeah, it is a no-brainer. Go check it out from the description. Next thing about Australia is the post-study work visa, where you still get masters करने के बाद 2 से 3 साल का post-study work visa, depending on आप कहाँ पढ़ रहे हो. अगर आप किसी रीजनल सिटी जा रहे हो, आप 2 साल का मास्टर्स करते हो, 3 साल का post-study, भाई आप उस कंट्री 5 साल रह चुके हो. Your chance of getting a PR in Australia is so much higher. And regional areas are still developing in Australia. They still want skilled migration into those areas. So it's actually one of the easiest ways to still go to Australia, which is definitely one of the strongest passports in the world. Next, talking about the kind of degree that you want to go for in general, overall, UK से ज़्यादा better options आपको Australia में मिलेंगे. We can do one thing. We can start talking about all these fields one by one in the comment section. I can reply to a few comments. You tell me which career you're planning to go for. I can tell you if you should go to Australia or not, which university should you apply to. Just tell me what are your grades and help me understand your profile a bit better. I can try to help you figure out if Australia is the country for you or not. But overarchingly, if you have the budget, Australia is a no-brainer. It will still be English speaking. अगर आपके पास budget नहीं है, then probably Germany would be a better option. Europe में काफ़ी सारे options हमारे पास आ जाएंगे जहाँ पे budget नहीं है. But there is one thing I keep on telling my students: do not starve yourself from one of the best opportunities of your life. Masters is probably going to be the last degree for 90% of the students. ये एक डिग्री इज मेक और ब्रेक. आप डिसाइड कर लेते हो आप जर्मनी पढ़ने जाना चाहते हो, बट आप जर्मन नहीं सीखते हो, एंड इट कैन बी अ वेरी बैड थिंग फॉर यू. इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ इन द लैंग्वेज दैट यू स्पोकन ऑल योर लाइफ, then Australia is a very good option. At the same time, having said that, Australia is going to be expensive. Also wait, if you're planning to study in Australia, I have hired specialized counselors जो specifically Australia में master करते हैं. You can go to the description, fill the form. My team के specific Australia counselors will get in touch with you and help you with the process of studying in Australia. In general, if you plan to study abroad, go to the description, fill the form once and talk to my team once and see what are the best universities you can apply and best आपके लिए क्या रह सकता है career wise. But when I say Australia is going to be expensive, एक चीज़ याद रखना. Do not be penny wise and dollar foolish. I've seen so many of my students be penny wise and dollar foolish. उन लोगों को लगता है कि मैं 10-15 लाख रुपए अपनी मास्टर्स की एजुकेशन में बचा लूंगा एंड मेरी लाइफ बन जाएगी. अगर वो 10-15 लाख आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी डिग्री पे स्पेंड करते हो एंड आपके रिटर्न्स के बारे में देखोगे तो वो 2-3 करोड़ ज़्यादा होगा. एसिमेट्रिकल रिटर्न्स होंगे फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी फॉर यू. तो यहाँ पे पेनी वाइज नहीं बोलना कि हम लोग सस्ते से सस्ता करने की कोशिश करेंगे. सी व्हाट कैन लीड यू टू द बेस्ट फ्यूचर. आज से 10 साल के बाद 10 से 15 लाख रुपए वुड बी अ जोक फॉर यू. अगर आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, 10 से 15 लाख वुड बी अ जोक फॉर यू. यू विल क्रिटिसाइज योर सेल्फ कि मेरे पास ऑप्शन था, मेरे पास थे पैसे, मगर मैं अपना खर्चा कम करना चाहता था इसलिए मैं जाना चाहता हूँ. आई स्टिल हाईली रिकमेंड पीपल टू कीप देयर एक्सपेंसेस लेस, जितने कम कर सकते हो, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज. अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कि हाँ ठीक है मैं सस्ते में मास्टर्स कर ले तो अच्छा रहेगा, बट अगर आपके पास ऑप्शन मिलता है, डू नॉट डू दैट टू योरसेल्फ. दैट इज़ नॉट अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी. थिंक ऑफ लाइफ कि आप 80 साल लाइफ जीने वाले हो, अगले 5 साल में लाइफ नहीं खत्म होने वाली, 80 साल में लाइफ खत्म होने वाली है. तो अगले 60 साल जो अभी आपकी लाइफ में बचे उसके लिए प्लीज़ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज. मैं सस्ते से सस्ता जाना चाहता हूँ, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कुछ लोगों के लिए इट वुड नॉट बी पॉसिबल, एंड फॉर देम जर्मनी इज़ एन अमेजिंग ऑप्शन जहाँ पे यू कैन स्टडी फॉर फ्री. मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, how to start German applications step by step from scratch. कुछ नहीं पता ना, this is where you start your German application. And at the same time अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, न्यूजीलैंड is also a good option. वो वीडियो यहाँ पे होगा. So I've already made both these videos. जर्मनी अगर आप खर्चा कम रखना चाहते हो, एंड न्यूजीलैंड अगर आप ऑस्ट्रेलिया कंसिडर कर रहे हो, न्यूजीलैंड में PR उससे ज़्यादा